के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का निधन। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। लालजी के बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके दी जानकारी। लालजी टंडन के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने जताया शोक। पूर्ण आत्मा की शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। मेदांता अस्पताल से घर लाया गया लालजी टंडन का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन को उमड़ी लोगों की भीड़। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे घर। लालजी टंडन के निधन पर सरकार ने घोषित किया 3 दिनों का राजकीय शोक। एनेक्सी में होने वाली बैठक पर लगाई गई रोक। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी पर हुआ जानलेवा हमला। आधा दर्जन हमलावरों ने मारी गोली। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश पर 20,000 का इनाम घोषित। घटना के बाद से फरार चल रहा था विकास का भाई। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालजी टंडन नहीं रहे। लालजी टंडन का लखनऊ में काफी दिनों से इलाज चल रहा था और लंबी बीमारी के बाद आज सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन से बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई है और शीर्ष नेताओं समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके निवास पहुंचने लगे। वहीं योगी समेत कई नेताओं ने ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि लालजी टंडन बीजेपी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल राम मंदिर आंदोलन बल्कि कई बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाई है। लालजी टंडन के निधन पर लखनऊ मेदांता के डायरेक्टर राकेश कपूर ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। 21 जुलाई को प्रातः 5:35 पे माननीय लालजी टंडन राज्यपाल मध्य प्रदेश सरकार का हृदयगत रुकने से स्वर्गवास हो गया। वो मेदांता लखनऊ में 11 जून को भर्ती हुए थे और जांचों के द्वारा वो लिवर रोग से संक्रमित थे। धीरे धीरे उनके गुर्दे और लिवर ने काम करना बंद कर दिया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह निधन हो गया। 85 वर्ष के लालजी टंडन काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। राजनीति में सभासद से संसद और राजभवन तक सफर तय करने वाले लालजी टंडन के जीवन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का काफी असर रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधती थी। लालजी टंडन खुद कहा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की है। अटल के साथ उनका करीब 5 दशकों का साथ रहा। इतना लंबा साथ अटल का शायद ही किसी और राजनेता के साथ रहा हो। यही वजह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लखनऊ में टंडन ने ही संभाला था और सांसद चुने गए थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन लखनऊ लोकसभा से सांसद थे। अटल बिहारी के बाद सौंपा गया था उत्तराधिकार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी से थे नजदीकी संबंध, मानते थे दोस्त, पिता और भाई। पार्षद बनने से शुरू हुआ था लालजी टंडन का राजनीतिक सफर। 1952, 1957 और 1962 तक लगातार 3 चुनाव में मिली हार ने अटल जी का दिल लखनऊ से खट्टा कर दिया था। 1991 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। जब लालजी टंडन ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि अभी कुछ बताने को बचा ही क्या है। लालजी टंडन ने उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत बताई और इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि लखनऊ अब उनके साथ है।
वह सिर्फ नामांकन भरने के लिए आए, बाकी चुनाव हम पर छोड़ दें। अटल जी तैयार हो गए और वह चुनाव जीत भी गए। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बनी बीजेपी और बीएसपी की सरकार में उनका अहम रोल था। बताया जाता है कि मायावती लालजी टंडन को राखी बांधती थी और इसी के चलते उन्होंने लालजी टंडन की बात मानकर बीजेपी से गठबंधन किया था। 1978 से 1984 तक, फिर 1990 से 96 तक लालजी टंडन 2 बार यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। 1991 में वह यूपी के मंत्री पद पर भी रहे। अटल के दुलारे और लखनऊ के लाडले लालजी टंडन अब सभी को अलविदा कह चुके हैं। जिनके जाने का शोक राजनीति दल की हर सदस्य को है। हर किसी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लालजी टंडन का जीवन और उनकी उपलब्धियां हमारे लिए प्रेरणा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया। लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके दी। लालजी टंडन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत के लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। एमपी के राज्यपाल के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम के साथ राजनीति के कद्दावर नेताओं ने शोक व्यक्त किया। आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर 2 ट्वीट करते हुए लिखा कि लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन से दुखी हूँ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट पर लिखा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन में हमने एक दिग्गज नेता को खो दिया, जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक परिष्कार और एक राष्ट्रीय गतिरोध के संयोजन को जोड़ा है। मैं उनकी मृत्यु पर गहरा शोक जाहिर करता हूँ। उनके परिवार और दोस्त के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए लिखा कि उनके निधन से देश ने एक लोकप्रिय जननेता, योग्य प्रशासक और प्रखर समाज सेवी को खोया है। वे लखनऊ के प्राण थे। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा कि लालजी के निधन होने की खबर अति दुखद और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका अलग सार्वजनिक जीवन जनता के बीच समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सोमवार शाम अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में उनकी हालत क्रिटिकल बताई गई थी। उनका लखनऊ में अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास बातें। नहीं रहा यूपी का लाल। 12 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं। लालजी टंडन ने स्नातक तक पढ़ाई की और उसके बाद साल 1958 में लालजी की शादी कृष्णा टंडन से हुई। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी मुलाकात हुई थी। लालजी शुरुआत से ही अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। लालजी टंडन ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी।
लालजी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। साल 1990 में भाजपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार बनाने में लालजी का अहम योगदान रहा था। लालजी टंडन साल 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। साल 2009 में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी के समर्थन से मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने 22 अगस्त 2002 को भाजपा नेता लालजी टंडन को अपना भाई बनाया और उन्हें चांदी की राखी बांधी थी। लालजी टंडन ने अनकहा लखनऊ नाम की एक किताब भी लिखी थी। इस किताब में उन्होंने लखनऊ को लेकर कई खुलासे किए हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब प्रदेश के अधिक संक्रमण वाले जिलों में सप्ताह में 2 दिन का लगातार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। लॉकडाउन रविवार को रहेगा या फिर दूसरे दिन शनिवार या सोमवार भी हो सकता है। ये जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय अनुसार ही तय किया जाएगा। सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारी की होने वाली बैठक में राम मंदिर और एलएसी पर चीन के साथ तनाव पर चर्चा होगी। मोहन भागवत बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक 2, 3 या उससे अधिक दिन की भी चल सकती है। बैठक शारदा विहार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के आवासीय स्कूल में होनी है, जिसमें नागपुर के अलावा दिल्ली और अन्य जगहों से आने वाले पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकते हैं। भागवत और सर कारवा सुरेश भैया जी जोशी भोपाल पहुंच चुके हैं। डीआरजी दंतेवाड़ा के जवानों ने हिरोली के जंगल में नक्सली स्मारक ध्वस्त कर दिया। हिरोली गांव के ग्रामीण पर दबाव बनाकर नक्सली नामी माओवादी गुड्डी का स्मारक बना रहे थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने डीआरजी को जवानों को दे दी। इस सूचना के बाद जवान ने मौके पर पहुंचकर स्मारक को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करी। घटना की पुष्टि करते हुए दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि दंतेवाड़ा जिले में किरुंदल थाना क्षेत्र के अंदरूनी गांव के हिरोली के पास जंगलों में मंगलीर एरिया कमेटी के नक्सली शहीदी सप्ताह में ग्रामीणों पर दबाव बनाकर मुठभेड़ में मारे गए इनामी नक्सली गुड्डी का स्मारक बनवा रहे थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी और उसके बाद नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया।
नक्सली जो 1 साल पहले एक 5 लाख का इनामी नक्सली गुड्डी जो मारा गया था, उसकी याद में उन लोगों ने नक्सलियों ने गांव वालों पर दबाव बना के स्मारक बनवा रहे थे। जो शहीद सप्ताह जो नक्सलियों का है 28 जुलाई से 5 अगस्त, उसमें उसका वो उद्घाटन करना चाह रहे थे। गांव वालों को लगातार दबाव था, ईटा ले रहे थे, सीमेंट ले रहे थे, उनसे मजदूरी ले रहे थे, उनको पैसा नहीं दे रहे थे। गाँव वाले लगातार पुलिस को इस बात की सूचना दे रहे थे कि उनके दबाव से स्मारक बनवाया जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पे आज डीआरजी दंतेवाड़ा से पार्टी निकाली गई। मध्य प्रदेश में गरीबों पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। दबंगों द्वारा लगातार गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला विदिशा जिले के लटेरी से सामने आया, जहां पर वन विभाग की जमीन पर घास काटने को लेकर करीब आधा दर्जन लोगों ने 4 महिलाओं पर हमला कर दिया, जिसमें महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा गया। घटना लटेरी थाने के ग्राम चंदेरी की है। घटना की शिकायत करने के बाद लटेरी पुलिस ने मामूली धाराओं में मारपीट का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराओं में बढ़ोतरी हो सकेगी। सक्रियाबाई पति खुशीलाल अहिरवार 65 साल निवासी चंदेरी, ये जो है उक्त महिला घास काटने गई थी, जो उसके आधिपत्य में ज़मीन पर घास काट रही थी। तो अनावेदक जो है तकत सिंह भील, शिवदास भील, वीरेंद्र भील तथा गुडिया भील, इन चारों ने मिलकर मारपीट की है। प्रथम दृष्टया थाने में मारपीट से संबंधित प्रकरण थाना प्रभारी लटेरी द्वारा दर्ज किया गया है। अभी मेडिकल टेस्ट रिपोर्टें उसमें आना शेष है। मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के पश्चात उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चंदेरी सेक्शन सिंचाई परियोजना के खिलाफ किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इसी के तहत कुछ दिन पहले चंदेरी विधायक ने एसडीएम को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था। बता दें, नगर के समीप राजघाट रोड पर गांवों की उपजाऊ भूमि पर नहर जमीन के अंदर बनाई जा रही, जिसकी स्वीकृति किसानों द्वारा दी गई थी, लेकिन बाद में ये ओपन नहर के रूप में से बना दिया गया, जिससे किसानों की बची हुई जमीन अधिग्रहण की जा रही है। और किसान चिंतित है कि किसानों ने आरोप ये भी लगाए कि पहले भी उनकी जमीन राजघाट डैम में अधिग्रहण कर ली गई थी और अब वह ऐसा नहीं होने देंगे। इधर चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने भी एक पत्र जल संसाधन विकास मंत्री को भेजा और गरीब किसानों की समस्याओं को सुलझाने की बात कही है। मेरा ये कहना है सरकार से कि पहले जो जमीन थी हमारी तो राजघाट डैम में पहले भी अधिकृत हो गई है। अच्छा। जो बची हुई हमारी जमीन है बहुत ही कम, आप देख लेना कुंवरपुर में बहुत ही कम जमीन है, तो वहाँ से वे नहर ले जा रहे हैं। तो हमारा गांव भर का ये कहना है कि आप बंद करके ले जाओ। नहीं, यही तो पहले तो इसलिए कुछ किसानों से पूछ के गुमराह करके, जैसा भी हो पहले तो खुली का नहीं था, तो हाँ भर दी कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे गांव की जमीन थोड़ी सी मतलब अंडरग्राउंड में खराब होती है और 100 गांव का भला हो रहा है तो हमने कोई उसका विरोध नहीं किया, लेकिन अब खुली नहर का हो गया तो उसका हम विरोध करते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं,
आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायसेन जेल के बरेली उप जेल में लापरवाही भारी पड़ गई। कैदियों की बीते दिनों से सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत मिल रही थी, लेकिन उनकी जांच में देरी हो गई और कोरोना की चपेट में 64 कैदी आ गए। 3 प्रभारी भी आ गए हैं। 40 कैदियों की कैपेसिटी वाली उप जेल में 80 कैदियों को रखा गया था। सोमवार शाम एक साथ इतनी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सोमवती अमावस्या पर भीतरवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध धूमेश्वर महादेव मंदिर पर दर्शन करने गए 3 युवक सिंध नदी में नहाते समय हादसे का शिकार हो गए। तीनों युवक ग्वालियर के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों की टीम लग गई है। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू जारी था। आपको बता दें कि भीतरवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध धूमेश्वर महादेव मंदिर सिंध की नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ आसपास के क्षेत्र से तो ग्रामीण आते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ क्षेत्र के बड़ा पिकनिक स्पॉट भी है। यही कारण है कि बरसात के मौसम पर यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ लगी रहती है। जिस समय ये हादसा हुआ है उस समय कई सारे लोग नदी में नहा रहे थे। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाने के पुलिस ने नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे पूर्व भाजपा नेता सत्तीलाल बैगा सहित 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ सूदखोरी, धोखाधड़ी और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नौरोजाबाद थाने अंतर्गत से रिटायर्ड कार्यकर्मी फरियादी जगदीश कौल के खाते से 16.70 लाख रुपए पार कर लिए गए थे। फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम करके गिरफ्तारी करी गई। देवगढ़वा कला का निवासी जगदीश कौल आवेदन दिया था हमारे थाने में कि उसके द्वारा पूर्व में सतीलाल बैगा, लल्ला पंडित और सपन सेन और एक और व्यक्ति है सुरेश यादव, जिससे उसे उधारी में पैसा लिया था और उसका उधारी ब्याज सहित उसने वापस भी कर दिया था। उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा उस पर ब्याज की वसूली और मूलधन की वसूली को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और उसके रिटायरमेंट में जो पैसा पाया उनमें से 16,70,000 की राशि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए गए हैं। उसी को लेकर उसने आवेदन दिया है। उसी जाँच पर से हम FIR पंजीबद्ध किए हैं और विवेचना में लिए हैं। भिंड के एसपी निर्देशन पर लगातार कार्रवाई करी जा रही। इसी क्रम में पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता हासिल हुई। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद ब्रजभूषण तिवारी का परिवार आज बदहाली में जीवन यापन करने को मजबूर हो गया है। सरकार की तरफ से पेंशन के बाद कोई सुविधा नहीं मिली। शहीद की पत्नी ने सरकार से बेरोजगार बेटे को नौकरी देने की गुहार लगाई है। बता दें कि देश के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से पेंशन के अलावा और कोई सुविधा मिली ही नहीं है। शहीद के बेटे विपिन तिवारी का कहना है कि सारे कागजात पूरे कराने के बाद भी जिम्मेदार विभाग नियमों का हवाला देकर वापस भेज देते हैं। वहीं सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि जितना नियम होता है वही सारी सुविधाएं दी गई हैं। अभी ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ। अगर सरकार कोई नियम लागू करेगी तो निश्चित रूप से शहीद परिवार को दी जाएगी। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर सिल्लेवटी समीप तेज रफ्तार आ रहे कंटेनर के चालक ने
बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारती दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से महिला घायल है, जिन्हें 108 की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया गया। इधर कंचेना टक्कर मारकर फरार हो गया। छिंदवाड़ा शहर के रहने वाले 8 युवक देहात थाना अंतर्गत कारोबोह डैम के पास पिकनिक मनाने गए थे। इसी क्रम में 5 युवक डैम से नहाने पहुंचे, जिसमें 3 युवक बाहर सुरक्षित निकल आए, वहीं 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही देहात थाने की पुलिस ने रेस्क्यू करके दोनों युवकों का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को दे दिया। फिलहाल पुलिस ने मार कायम करके जांच शुरू कर दी है। हो गया काम खत्म क्या हो। अरे अमन तो है, कौन का एक और कहा है बता भैया। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, सब बोलेंगे।